इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो ड्रग्स होते हैं उनका रेशनल यूज़ क्या है देख लीजिए, सब देखते रहिए, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, द ड्रग्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड विच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय रेप्यूटेड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जो रेप्यूटेड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, ड्रग बनाने वाली कंपनीज जो होती हैं, मैन्युफैक्चर जो करती है ड्रग को, वो रेप्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा किसके थ्रू मैन्युफैक्चर होना चाहिए, रेप्यूटेड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के थ्रू मैन्युफैक्चर होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी परचेज्ड फॉर ट्रीटमेंट फ्रॉम ए जेन्युइन एंड रेप्यूटेड सोर्सेज और शॉप गार्डेड बाय अ फार्मासिस्ट। कोई मतलब ऐसे नहीं है कि हम मेडिसिन कहीं से भी परचेज कर लेंगे, हमें मेडिसिन जहाँ से भी परचेज करनी है ट्रीटमेंट के लिए, वो एक जेन्युइन और रेप्यूटेड सोर्स होना चाहिए या फिर शॉप होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से भी हम मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, और जो वो शॉप है या वो सोर्स है जहाँ से हम मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, वो गार्ड किसके थ्रू होनी चाहिए, एक फार्मासिस्ट के थ्रू गार्डेड होनी चाहिए। ठीक है, देखते रहिए, सब समझ आ जाएगा। रेशनल यूज ऑफ ड्रग है क्या, देख लेते हैं। रेशनल ड्रग यूज डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, मीन्स प्रेस्क्राइबिंग राइट ड्रग। रेशनल ड्रग यूज का मतलब है प्रेस्क्राइबिंग राइट ड्रग, सही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना। कैसे, इन द अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट डोज फॉर अ सफिशियंट लॉन्ग ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट एट लोएस्ट रेट्स। पेशेंट का खर्चा भी ज़्यादा ना हो, ठीक है, लोएस्ट रेट्स होने चाहिए। ठीक है, और जो उसकी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डोज है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, और लंबे समय तक सफिशियंट भी होनी चाहिए, और उसका ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है प्रेस्क्राइबिंग राइट ड्रग। ठीक, जो अच्छा ड्रग है उसे प्रेस्क्राइब करना हर तरीके से। ठीक है, वो एडुकेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और लोएस्ट रेट्स पे होना चाहिए अवेलेबल। The various factors that affects the sudden realization for rational use of drug are as following। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें मतलब जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है लैक ऑफ ऑन इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे, हमें पता होना चाहिए कि जो जहाँ से हम मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, जिस भी हम स्टोर से या फिर मेडिकल स्टोर से, वो एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट के थ्रू गार्ड होनी चाहिए शॉप। ठीक है, या फिर वो सोर्स। ठीक है, और जो फेक फॉल्टी ट्रेनिंग, इसका एक रीज़न फॉल्टी ट्रेनिंग भी हो सकता है, क्योंकि ठीक तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता और कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्लासेस मिस कर देते हैं, तो उसकी वजह से पता नहीं होता कि कौन सी ड्रग लेनी है, क्या उसका रेशनल यूज़ होता है। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट। जो डॉक्टर होते हैं और पेशेंट होते हैं उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी इसका एक रीज़न हो सकता है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि जहाँ पे डायग्नोस की जाती हैं बीमारियाँ, उनकी कमी। ठीक है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है, जो अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम होना भी इसका एक रीज़न होता है कि हमें रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है, रेशनल ड्रग यूज़ की। और क्या रीज़न हो सकते हैं, इनइफेक्टिव ड्रग रेगुलेशंस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे देखिए, हजार्ड्स ऑफ इरेशनल ड्रग यूज़। अगर रेशनल ड्रग यूज़ नहीं किया जाएगा, इरेशनल होगा, तो क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, इनइफेक्टिव एंड अनसेफ ट्रीटमेंट। अगर रेशनल ड्रग यूज़ नहीं होगा, इरेशनल होगा वो, तो जो ट्रीटमेंट है वो इनइफेक्टिव हो सकता है और अनसेफ भी हो सकता है। प्रोलोंगेशन और एक्सासेर्बेशन ऑफ इलनेस, जो बीमारी है वो लंबे टाइम तक रहेगी। डिस्ट्रेस एंड हार्म टू पेशेंट, पेशेंट को डिस्ट्रेस या हार्म, नुकसान हो सकता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये क्या है, कॉस्ट, इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अगर जो ड्रग यूज़ है वो इरेशनल होगा तो फिर जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
ये एक छोटा सा टॉपिक बस ऐसे लिखा है। पैसिव मॉनिटरिंग और एक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है देख लीजिए एडिशनल नॉलेज में। पैसिव मॉनिटरिंग क्या होता है? इट इज़ टू बी डन बाय द पेशेंट इन केस देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट और इफ़ टू मैनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अकर्स स्टॉप ट्रीटमेंट। जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर उससे उसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस ट्रीटमेंट की वजह से वो भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसे क्या करना है, खुद को मतलब ये उसकी पैसिव मॉनिटरिंग होगी जिसके थ्रू से सब पता चलेगा, तो उसे क्या करना है, वो ट्रीटमेंट स्टॉप करवा देना है, रुकवा देना है। एक्टिव मॉनिटरिंग क्या होती है? इट इज़ डन बाय अ फिजिशियन, ये डॉक्टर्स के थ्रू की जाती है, फिजिशियंस के थ्रू की जाती है, बाय मेकिंग एन अपॉइंटमेंट विद द पेशेंट एंड चेक द रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट। जो पेशेंट से अपॉइंटमेंट मतलब पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट रखते हैं, बता देते हैं कि इतने दिन बाद फिर से आना है, चेक करते हैं कि कोई कि जो ट्रीटमेंट है उसका रेस्पॉन्स कैसा है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और उसके जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसी हो रही है। तो इस वाली मॉनिटरिंग को बोलते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग। ठीक है, थैंक यू।